अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खरी बात। मेरा नाम है मुबशर लुकमान और मेरे साथ इस वक्त बड़े ही मायानाज लोग हैं पाकिस्तान के, यानी जो जिनका ताल्लुक लीगल प्रोफेशन से है। बैरिस्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमें और लोग भी बीच में ज्वाइन करें, क्योंकि सब्जेक्ट आज बड़ा अहम है, बड़ा मौजू है और ये डिज़र्व करता है कि इसमें पढ़े लिखे लोग, वो पढ़े लिखे लोग जो कानून को समझते हैं और कानून के बारीक नुक्तों को समझते हैं, वो इसके ऊपर हमें अपनी आरा दें। बात हो रही है एड हॉक अपॉइंटमेंट्स की, बात हो रही है एक्सटेंशंस की। आपने देखा कि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट अली रज़ा, जिन्होंने बैंक को इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया कि जिसकी नेशनल बैंक की तारीख में कोई मिसाल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से उन्होंने अपना बैंक छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और बैंक जो है एक सदर के बगैर हो गया, क्योंकि उनका ये कहना था ऑनरेबल कोर्ट का कि किसी शख्स को बार बार एक्सटेंशंस लेने का हक नहीं है। इसी तरह काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाने मुलाजमीन, कुछ एडवाइज़र्स, ये सारे फारिग होते गए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बड़ी सख्त लॉबिंग हो रही है, बिलखसूस 2 जजेस को बार बार एक्सटेंशन दिलवाने की। उनकी पहले भी अपॉइंटमेंट जो है वो एड हॉक बेसिस पे हुई, अब उसके ऊपर एक्सटेंशन दिलवानी है। क्या कानून का इतलाक पाकिस्तान में हर एक के ऊपर होगा? क्या मुझ समेत, मुबशर लुकमान समेत कोई ऐसे लोग होंगे कि जो कानून से बालातर हैं और उन पर कानून लागू नहीं होगा, या उन पर मुख्तलिफ किस्म का कानून लागू होगा? मेरे पास डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त आसमा जहांगीर, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में ना सिर्फ लीगल प्रोफेशन पे बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए इनकी जो खिदमात हैं वो बैनुल अक़वामी तौर पर जानी पहचानी जाती हैं। मेरे साथ लतीफ़ अफरीदी साहब हैं पेशावर से, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के वहाँ पे, और दीगर मेहमान जब ज्वाइन करेंगे तो वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहबा, आपने सुना जो मैंने ओपनिंग में कहा, आप क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो आइन में है कि एड हॉक जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लग सकते हैं, मगर वो बड़ी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लिखा हुआ है। जो हमारा पहला एतराज़ है, जो मैं बार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की बात कर रही हूँ और बाकी दीगर लोगों का जो बार में है ज़्यादातर, कि ये कभी नहीं सुना था कि जजेस बैठ के एक मुश्तरका रेजोल्यूशन पास करें कि एक हमारे जज जो हैं, जो अब रिटायर हो रहे हैं और पहले भी एड हॉक थे, उनको फिर से एड हॉक रखा जाए, और एक जज जो रिटायर हो चुके हैं, एड हॉक नहीं थे वो, तो उनको भी वापस ला के एड हॉक रखा जाए। तो ये एक तरीक़ाकार से हमें इख्तलाफ है। हम समझते हैं कि ये जुडिशरी की इमेज को डैमेज करता है। दूसरी बात यह है कि आप ही के शोबे से कई लोगों ने इस किस्म की लॉबी शुरू की है कि अगर जस्टिस रमदे साहब कोर्ट से चले जाएं तो वहाँ पे और कोई जज रहेगा नहीं इस काबिल कि वो करप्शन केसेस ले सके। इससे मुझे बहुत तकलीफ़ है, इसलिए क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अगर 1 या 2 फर्द पे चल रहा है तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारी अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर एड हॉक जज लगाने के लिए फ्राउन किया गया है, यानी उसको डिस्करेज बहुत ज़्यादा किया गया है। तीसरा, 1 साल रमदे साहब एड हॉक रहे। देखें, हमारे ऊपर रमदे साहब का कर्ज है। मैं खुद कोर्ट में मौजूद थी जब 2 जजमेंट्स उन्होंने दी, एक साइमा वहीद वाली और एक वो जिस पे चीफ जस्टिस को उन्होंने बहाल किया, और मैं इतनी खुश और दिल से मैंने उनको दुआएं दी। मगर असूल भी कोई चीज़ होती है, और ये असूल नहीं है कि आप रिटायर होकर बार बार आए। उसका वजह क्या है? क्योंकि जब एक जज सिर्फ 1 साल के लिए होता है और उसका टेन्योर नहीं होता, वो फिर इतनी उस इंटेग्रिटी से काम शायद नहीं कर सकता जिस तरह के एक जज जिसकी के पूरी टेन्योर हो और उसकी पूरी एक सामने एक प्रोफेशन लाइफ हो। तो मैं तो वैसे बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये इख्तियार किया, मौक़िफ़ भी और तरीक़ाकार भी। हामिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद खान साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि वकला बरदरी की जो तहरीक थी उसमें ये पेश थे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इफ्तिखार चौधरी साहब के ये वकील भी रह चुके हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आप सुन रहे थे आसमा जहांगीर साहबा की गुफ्तगू एड हॉक जजेस की एक्सटेंशंस और री अपॉइंटमेंट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात यह है कि एड हॉक अपॉइंटमेंट के हक में कभी भी वकला नहीं हुए। हम प्रेफर करते हैं कि परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हो, एड हॉक अपॉइंटमेंट्स अवॉइड की जाएं जिस हद तक हो सके।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है ये आइन के तहत होती है। आर्टिकल 182 में एडहॉक अपॉइंटमेंट्स की गुंजाइश है। इसको आप सिविल सर्विस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के बराबर नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां तो कोई आइन में या लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। यहाँ तो आइन में ये प्रोविजन है, इसलिए वो हम इसको पसंदीदगी की निगाह से तो नहीं देखते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आइन के खिलाफ है या आइन से मावरा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट। लतीफ अफरीदी साहब, आपने दोनों शुरका की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे? मैं तो इस मसले को यूं देखता हूं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज होने चाहिए, क्योंकि ये झगड़ा पहले भी उठा था कि जजों का तादाद मुअय्यन नहीं था, तो फिर कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 17 जजों की तैनाती बशमूल चीफ जस्टिस की गई और वो तयन किया गया। अब ये जो एडहॉक जजेस हैं ये यकीनन आइन के तहत हैं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि मुस्तकिल बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की फिलहाल कमी है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस तादाद को बढ़ाई जा सकती है, हुकूमत से कहा जा सकता है। लेकिन ये जो एडहॉक बुनियादों पर तैनाती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे आला तरीन अदालत की में एडहॉक बुनियादों पे जजेस का तकर्रुर जो है वो मुनासिब नहीं है। यहाँ मुस्तकिल जज होने चाहिए ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट पे कोई ये इल्ज़ाम न लगाए कि दूसरे लोगों के लिए तो वो रीअपॉइंटमेंट की इजाज़त नहीं देते, लेकिन अपने लिए वो अपने अंदर वो रीअपॉइंटेड लोगों के लिए कोशिश करते हैं और हत्ता करारदाद पास करते हैं। जो मैंने पहले बार सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो एक करारदाद पास करेंगे कि फलां को दोबारा मुकर्रर किया जाए। ये नई बात है फुल कोर्ट वाली, क्योंकि फुल कोर्ट में तो फैसले होते हैं, करारदादों का सिलसिला तो किसी ट्रेड यूनियन या किसी दूसरे इस किस्म के इदारों में होता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत उज़्मा में इस किस्म के करारदादों का मैंने कभी नहीं सुना, इसलिए मेरी नज़र में ये सिलसिला मुनासिब नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पर जजों का तकर्रुर होना चाहिए। आसमा जहांगीर साहब, बात यह है कि मैं आप समझें कि मुझे कानून का पता नहीं है, इसलिए अगर मैं कोई कम इल्म सवाल करूं तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लग ये रहा है कि अगर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों को तो इसलिए रिमूव किया जा रहा है कि वो एक्सटेंशंस पे हैं या उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए अब मुख्तलिफ कवानीन बने हैं या वो कवानीन एप्लीकेबल होंगे? क्या ये होना चाहिए एक मुल्क में? देखें, जो हामिद खान साहब ने बात की मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ, मगर इत्तफाक करते हुए मैं एक ज़रूर बात करूँगी, वो ये है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे फलां पोस्ट पे लोगों को नहीं रख सकते, मगर ये एक स्पिरिट है। एक स्पिरिट ये होती है कि आप लोगों के दूसरों का हक नहीं मारते हैं। तो अगर आप ये कह दें कि अगर एक नई पोस्ट खुली है तो हमने किसी और को रख लिया है, तो क्या ये लोगों का हक तो नहीं मारा जाएगा? वाक़तन मारा जाएगा। और तीसरी मुझे जो सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, जो कि जुडिशल इंस्टीट्यूशन है। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट रख रही है या नहीं या क्या कर रही है। हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत तभी होगी जब हम अपनी जजेस को मेरिट के ऊपर उनको ऊपर भी लाएं, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी जो हैं वो परमानेंट करें और ये सिस्टम चलता चला जाए। लोग आए, अपने सर्व करें एज जजेस और आगे चलते जाएं। मगर अगर हमने उसको स्टैग्नेट कर दिया और नीचे से हम जजेस ऊपर नहीं ला रहे, और अगर मैं ये समझती हूँ कि ये वाक़तन बात है कि बहुत काम है और जजेस 17 कम हैं, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये कॉल को सुने और जजेस की तादाद बढ़ाएं ताकि परमानेंट जजेस आएँ। मेरा ख्याल है बार में आपने देखा कि हर तरफ के लोग एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के हक में नहीं हैं, और ख़ास तौर पे अगर एक दफ़ा आप रह चुके हैं एडहॉक, फिर से आपको लाने के तो बिल्कुल हक में नहीं है।
हामिद खान साहब, अगर जजेस ने या जुडिशरी ने फैसले भी करने हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है, उन्होंने पोस्टिंग और ट्रांसफर्स को रोकना भी है, उन्होंने एक्सटेंशंस के मुतालिक भी फैसले करने हैं, यानी एग्जेक्टिव का भी रोल उन्होंने ले लिया, तो फिर निचले कोर्ट्स वगैरह को तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सुओ मोटो हो रहा है हर चीज पे। देखिए, ये बात तो नहीं कही जा सकती ना। सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन अपनी जगह है, ये नेशनल केसेस में या नेशनल इश्यूज के ऊपर वो ले रहे हैं, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी और की जुरिस्डिक्शन एस्यूम किए हुए हैं। लिहाजा ये मामला जो है, ये एक्टिविज्म इसलिए है कि हमारे मुल्क के अंदर मामलात एग्जेक्टिव के और इवन मुकन्ना के भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए ज्यादा बर्डन पड़ गया है अदलिया के, वो इश्यूज भी इनको बाज़ औक़ात देखने पड़ रहे हैं जो कि दर हकीकत इंसानिया को और मुकन्ना को हल करने चाहिए। लेकिन खान साहब, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर लूं अगर आपकी इजाजत हो? जी, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? नहीं, जो पूछना पूछें आप। इफ्तिखार चौधरी साहब को अगर अपने पेशा वराना यानी उसकी सलाहियतों की वजह से पता है कि लेट से जस्टिस रमदे साहब उनके लिए इंतहाई अहम है और उस इदारे के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे यही हो रही है ना बात जो मुझे समझ में आ रही है, तो फिर क्या चेयरमैन सीबीआर को या स्टेट बैंक को ये नहीं पता कि नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट किसको होना चाहिए? उसमें एक जज जिसको बैंकिंग का पता ही नहीं, वो क्यों उठ के फैसला कर लेता है? देखिए, बात सुनिए, उस मिसाल में और इस मामले में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ एडहॉक जजेस की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आर्टिकल 182 में। मैंने पहले कहा कि मैं इसको पसंदीदगी निगाह से नहीं देखता, लेकिन ये गैर आईनी बात नहीं है, ये गैर कानूनी बात नहीं है, क्योंकि आइन में इसकी प्रोविजन है। वहां पर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि सीबीआर का चेयरमैन नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दे। ये तो ना आइन अलाउ कर सकता है, ना वो कानून अलाउ करता नहीं। इस अपॉइंटमेंट को जो उन्होंने सीख की है कि जी हमें फला एडहॉक जज चाहिए, ये आइन अलाउ करता है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आइन है। मैं पर्सनली और बहुत से वकला भी उसको नहीं समझते कि ये पसंदीदा चीज नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, गालिबन मैडम ने या शायद आफरीदी साहब ने कहा कि परमानेंट जज, इस वक्त परमानेंट जज पूरे हो चुके हैं, क्योंकि एडहॉक जज तब तक नहीं लग सकता जब तक कि परमानेंट जज की वैकेंसी खाली है, उस वक्त परमानेंट जज लग सकता है। 17 इस वक्त परमानेंट जजेस काम कर रहे हैं, तो इसलिए एडहॉक जज इन हालात में लग सकता है। ये दूसरी बहस है, किसी को कोई जज पसंद है या नापसंद है, ये कोई और बहस है, लेकिन आईनी तौर पर ये मुमकिन है। मैं आता हूँ इस बात पे। आसमा जहांगीर हमारे साथ हैं, लतीफ अफरीदी साहब हैं और हामिद खान साहब भी हैं। चंद लम्हों के बाद एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक।